यूं तो कुदरत ने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है, लेकिन इसके बावजूद मेकअप खास तौर पर हमारी खातीन की फितरी कमजोरी है। सो आज की इस वीडियो में हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि लिपस्टिक, ब्यूटी क्रीम, साबुन और ऑयल वगैरह को फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है। सो आइए चलते हैं हुस्न और नाज की इस दुनिया में जहां ये सब चीजें तैयार की जा रही हैं। मुखबर टीवी की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। मोअज़्ज़ज़ खातीन, अगरचे इसकी तैयारी के लिए हर कंपनी अपना अलग अलग फार्मूला रखती है, लेकिन इसके अज्जाए तरकीबी तकरीबन सबके एक जैसे होते हैं, यानी नेचुरल वैक्स, कलर और मॉइस्चराइजिंग वगैरह। लिपस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल को एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है, जिसमें वैक्स के अलावा एक खास किस्म की जेल को मिलाया जाता है, जो कि इसको स्मूथ बनाने में अहम किरदार अदा करती है। जबकि इसको सुर्ख रंग देने के लिए इसको अलग से तैयार कर लिया जाता है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं कि किस तरह से इसमें मुख्तलिफ अज्जा शामिल करके इसको एक मल्टीपल रोलर से गुजारा जा रहा है, जो कि एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसके बाद इस पेस्ट को एक और कंटेनर में मुंतकिल कर दिया जाता है, जो कि इसके पहले से तैयार करदा ऑयल में मिलाकर इस सारे पेस्ट को अच्छी तरह बाहम मिक्स कर देता है। जिसके बाद इस पेस्ट को एक फिलिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर इस मिक्सचर को नोजल की मदद से मखसूस सांचों में भरने के बाद कुछ देर के लिए ठंडा होने का इंतजार किया जाता है। ठंडा होने के बाद एक नोजल के जरिए इस लिपस्टिक को छोटी छोटी बोतलों में भर दिया जाता है। जिसके बाद इनको एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए दो हीट गीजर के दरमियान में से गुजारा जाता है, जिससे इनकी चमक में मजीद इजाफा हो जाता है। और फिर इनको मजीद दो रोलर के दरमियान से गुजारा जाता है, जहां इसको अंदर की तरफ घुमाकर बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाते हुए पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। और अब ये लिपस्टिक तैयार हो चुकी है, जिसको अगले मरहले में पैकिंग के बाद मार्केट में भेज दिया जाता है। मॉइस्चराइजर क्रीम। नाज़रीन ज़ी-वक़ार, इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक खास एसिड की जरूरत पड़ती है, जो कि पाम ट्री से हासिल किया जाता है। इसको आप वैक्स का नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दीगर केमिकल्स के साथ ऑयल में शामिल करके इसको गर्म किया जाता है। जिसके बाद इस मिक्सचर में ग्लिसरीन और डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी हिद्दत को कम किया जाता है, जिसकी वजह से ये पेस्ट सफेद और क्रीमी रंग का हो जाता है। फिर इसको 1 घंटे तक एक मिक्सर मशीन में खूब मिक्स किया जाता है और ये क्रीम बनकर तैयार हो जाती है। जिसके बाद इसको सप्लाई टैंक तक पहुंचा दिया जाता है। बाद में इसे डब्बों में भर दिया जाता है, लेकिन इससे कबल इन डब्बों पर कंपनी का लोगो लगाने के बाद एक मशीन एक नोजल की मदद से इस क्रीम को एक मखसूस मिकदार के मुताबिक इन डब्बों में मुंतकिल करती है। जिसके बाद एक मशीन इन पर ढक्कन चढ़ाने का काम मुकम्मल करती है और फिर ये पैकिंग के मराहिल से गुजरते हुए मार्केट में भेज दिए जाते हैं। बाथ सोप यानी नहाने का साबुन, जिसकी तैयारी के लिए सूप नूडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पाम ऑयल से तैयार किए जाते हैं। और फिर इनको मिक्सर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां इसमें सोप, स्टोन पाउडर और कास्टिक सोडा को भी शामिल कर दिया जाता है। और जब ये पूरी तरह बाहम मिक्स हो जाएं, तो इसके बाद जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें मखसूस रंग भी शामिल कर लिया जाता है। और फिर अगले मरहले में इसमें खुशबू का तड़का भी लगा दिया जाता है। और फिर इस मिक्सचर को एक रोलर मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें लगे हुए 2 रोलर इस साबुन को एक पतली सी चादर की सूरत दे देते हैं। इसके बाद जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि साबुन की चादर के इन टुकड़ों को एक दफा फिर इसी मिक्सचर मशीन में भेज दिया जाता है। इस मौका पर इसमें पानी की एक कलील मिकदार भी शामिल की जाती है, ताकि ये मिक्सचर बेहतर तौर पर तैयार हो सके और इसमें से हवा और दीगर इम्प्योरिटीज खत्म हो जाए। और फिर अगले मरहले में इस पेस्ट को एक कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि इसको सॉलिड प्लेट या रोल की शक्ल दे देती है, जिसको बाद अज़ां छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। जिसके बाद एक और कटिंग मशीन पर इनको एक खास साइज की शक्ल दे दी जाती है। और फिर बाद अज़ां साबुन के इन टुकड़ों को एक कंप्रेसर मशीन के हवाले करते हुए इसे अपने मनपसंद साबुन के डिजाइन की टिकिया की शक्ल दे दी जाती है। जिसके बाद साबुन की इन तमाम टिक्कियों को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर एक खुदकार मशीन इन पर कंपनी का कवर चढ़ा देती है और इन टिक्कियों को मुख्तलिफ साइज के कॉटन में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। पाउडर। बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि पाउडर का खाम माल
माइनों यानी कानों से पत्थर की सूरत में निकाला जाता है। फिर इस खास पत्थर की सिलों को छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में तोड़ लिया जाता है, जिसके बाद इनको फैक्ट्री में लाकर क्रशिंग मशीनों के हवाले कर दिया जाता है, जो कि इन पत्थरों को मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है, जिनको एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए अगले मरहले की तरफ भेजा जाता है। इस मरहले को हैमर क्रशर का नाम दिया जाता है, जो कि इन पत्थरों को मजीद बारीक बारीक दानों की सूरत में पीस देता है, जिसके बाद इन दानों को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से ही ग्राइंडिंग मशीन तक भेजा जाता है, जो कि इनको आखिरकार एक पाउडर की शक्ल में पीस देती है। जिसके बाद इस पाउडर को प्लास्टिक के थैलों में बंद करके अगले मरहले में यानी पाउडर बनाने वाले सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां सबसे पहले इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल शामिल करने के बाद इसको एक मिक्सर मशीन में डाल दिया जाता है और इसी मोड़ पर इसमें खुशबू पैदा करने के लिए भी परफ्यूम शामिल किया जाता है। इन अज्जा के खूब मिक्स होने के बाद इसमें पथरीली सख्ती बिल्कुल खत्म हो जाती है। मोहतरम दोस्तों, ये पाउडर बनकर अब तैयार हो चुका है, जिसके बाद इसको डिब्बों में बंद करने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए पाउडर टैंक में भेज दिया जाता है और फिर इस मशीन में खाली डिब्बे रख दिए जाते हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह ये मशीन पाउडर को इन डिब्बों में भर देती है और इन डिब्बों को भरने के बाद इसी मरहले में इन पर ढक्कन भी चढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, जिसको बनाने के लिए जाहिर है कि सबसे पहले इसके फल को दरख्तों से तोड़ा जाता है, जिनको फैक्ट्री में पहुंचाने के बाद इनको रिवायती अंदाज में हाथों से छीला जाता है और वर्कर जब मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हुए इसको छीलने का काम मुकम्मल कर लेते हैं तो अब इसका सिर्फ सफेद वाला हिस्सा ही बाकी रह जाता है। जिसके बाद नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सफेद हिस्से को अच्छी तरह पानी से धो लिया जाता है, जिसके बाद नारियल के इन टुकड़ों को इस ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है, जिसमें लगे हुए तेज धार ब्लेड इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, जिसके बाद ये एक बारीक बुरादे की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर अगले मरहले में इस बुरादे को एक कंप्रेसर मशीन में डाला जाता है, जहां इस पर पड़ने वाले दबाव की वजह से इसमें मौजूद तेल, जैसा कि वीडियो में नजर आ रहा है, इसके पाइपों में मौजूद सुराखों से बाहर निकल आता है। और फिर इस तरह दोस्तों नारियल का खालिस तेल अब तैयार हो चुका है, जिसको मुख्तलिफ बोतलों और डिब्बों में बंद करके फरोख्त के लिए मार्केट भेज दिया जाता है। तो कहिए नाजरीन, कैसा लगा आपको वादिये हुस्न शनासा का ये सफर? इसके बारे में हमें आपकी आरा का शिद्दत से इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।